हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपकी मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट चैनल से स्वागत है। मेरा एक दूसरा भी चैनल है पैसा और सुकून ठीक ठाक है। काइंडली सब्सक्राइब बोथ द चैनल, गिव ए सपोर्ट टू पुश द चैनल। आज का हमारा टॉपिक इलेक्शंस पे रहेगा। इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन का सिनेरियो है एंड यू विल ऑल बिजी इन द इलेक्शन। किस पार्टी को वोट दें, किस पार्टी को वोट ना दें, एवरीबॉडी इज इन कन्फ्यूजन कि भाई कई बार क्या होता है कि भाई ये एक तरह से लहर कह लो आप, उससे ज़्यादा इफ़ेक्टेड होती है। बट आप किसी के लहर के चक्कर में मत आइए। हरियाणा में और दिल्ली में स्पेशली हम इसी को लेके चलते हैं। यहाँ पे एक परिवारवाद की तरह ही जो लीडरशिप है कि कोई भी लीडर आप देख लो तो नॉर्मली क्या होता है कि भाई जिसका जो प्रोफेशन है उसी में उसकी जनरेशन्स आती हैं, तो इसको परिवारवाद भी नहीं कह सकते। भाई जिसमें जितनी कैपेसिटी होती है, लीडरशिप की क्वालिटी होती है, पीछे से बैकअप होता है, तो नॉर्मली वही आगे आता है। तो जैसे कि अब हम हरियाणा में बात करें, भाई एक तरह से चौटाला परिवार, बंसीलाल परिवार, भजनलाल परिवार, राव वीरेंद्र परिवार, जिंदल परिवार, तो ये एक तरह से परिवार की राजनीति कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते, क्योंकि दूसरे के पास न तो इतनी लीडरशिप क्वालिटी होती और न ही भाई इतना पैसे और बैकअप होता है इन चीज़ों को करने के लिए। बट फिर भी जिसमें नेचुरल क्वालिटी होती है, बीच बीच में लीडर आते हैं, बट परसेंटेज उसकी बहुत ही कम है। एनी हाउ, जो भी सिचुएशन है उसके पीछे तो हमें जाना ही है। अभी पार्टी की बात हो जाए, देखो हर पार्टी की डिफरेंट विचारधारा है, लेकिन जनरल पब्लिक से मेरा ये कहना है कि भाई देखो, आप किसी को भी वोट दीजिए, लेकिन कम से कम ये देखिए कि किसी के साथ अन्याय ना हो। अन्याय इन द सेंस कि पहले पुराने के टाइम में हम देखते थे कि भाई जैसे कि आप लोगों को पता होता है, एक जो टीचर का घोटाला हुआ था हरियाणा में, है ना, उसमें एक मिनिस्टर जेल भी गया था। तो क्या है कि मैं इसमें किसी का नाम नहीं लेता, बट एक इस तरह से अपॉइंटमेंट, एक इस तरह से फैसिलिटी और एक इस तरह से कन्वीनियंस को डिस्ट्रीब्यूट करना कि बंदर बांट, भाई अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे, आप प्लीज़ उस चीज़ को हटाइए। मेरी तरफ से आप चाहे कांग्रेस लाइए, आप लाइए या बीजेपी लाइए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे। तो वेरी अलर्ट हो जाइए। मैं हर किसी से कहना चाहूँगा, इसमें किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहा, मुझे हर किसी जो वोट का जिसको राइट है उससे यही अपील है कि अगर आपको पसंद है कि भी अपना बाटे रेवड़ी अपने अपने को दे, अगर ये पसंद है तो आप उसके लिए जाइए। लेकिन मेरा तो ये कहना है कि कम से कम चीज़ फेयर हो, किसी के साथ अन्याय ना हो। आप के हाथ में हथियार है, आज आप भाई वोट कीजिए, कल ने मत रोइए कि भाई ठीक है ये पार्टी ऐसी है, वो पार्टी ऐसी है। जहाँ आपको फेयरनेस लगती है, जहाँ आपको जस्टिस लगता है और जहाँ आपको डेवलपमेंट लगता है और जहाँ आपको भाई भतीजावाद नहीं लगता है, आप वहाँ पे जाइए और आप ज़रूर वोट डालिए। 25 को जो वोट है उसको आप अपने वोट अधिकार को ज़रूर यूज़ कीजिए। अभी मैं दिल्ली वालों को भी कहना चाहूँगा, देखो शॉर्ट गेम जो होता है, आप एक लॉन्ग पर्सपेक्टिव की तरफ जाइए कि हमें बेसिकली क्या चाहिए। हमें अच्छे फैसिलिटी चाहिए, देयर इज़ नो डाउट। भाई एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ये सारी चीज़ हमें चाहिए। बट हमें मेहनत करना चाहिए, हमें ये सब चीज़ें फ्री भी नहीं चाहिए, ये हमें मेहनत के साथ मिलनी चाहिए। और जो चीज़ प्योरली फ्री भी नहीं होना चाहिए, उसका पैसा मीन्स उसकी जो वैल्यू रिड्यूस कर दो। कि मान लो आप किसी गरीब को ही एक तरह से अन्न दे रहे हो, तो आप ये नहीं दो उसको कि बिल ले आपका 1 महीने का 1 क्विंटल राशन फ्री है या 50 केजी आपका 50 केजी फ्री है। आप उस तरह डालिए कि इस 50 केजी का मार्केट रेट अगर हमारा इसका 25 है तो आप इसका 10 रुपये दीजिए। आप बिल्कुल भी उसको एक फ्री मत कीजिए। ये देखो मेरा पर्टिकुलर आइडिया है, और अगर जनरेशन्स को ये ठीक लगता है, पब्लिक को ये ठीक लगता है, तो आप इसको ही फॉलो कीजिए कि फैसिलिटी आप दीजिए। भाई डाउन ट्रोडन को पक्का फैसिलिटी चाहिए, किसी को मेडिकल का चाहिए, कन्वेंस का चाहिए, किसी को भाई और भी भाई हाउसिंग फैसिलिटी में कुछ एड्स चाहिए, तो उसको आप दो, लेकिन बिल्कुल फ्री में मत दीजिए। चाहे उसका आप कॉस्ट मान लो 100 रुपये हो, आप चाहे उसको 1 रुपये में दीजिए। बट ये है कि उसको ये नहीं कि टोटली फ्री लीजिए। बट उसको अब जैसे भाई दिल्ली में बसों का टिकट्स का जो फीमेल्स के लिए फ्री है, आई एग्री विद दैट, इस तरह की पॉलिसी होना चाहिए, आई एम इन फेयर ऑफ दैट। लेकिन ये नहीं कि सिंपली भाई ले जाओ, आप उसको मान लो 20 रुपये की टिकट, उस पर 2 रुपये तो चार्ज कीजिए, आप कुछ तो चार्ज कीजिए ना।
तो आई एम इन फेयर ऑफ दैट कि भाई पब्लिक की सेवा भी होनी चाहिए और पब्लिक को ये भी ना लगे कि सभी कुछ हमें फ्री मिल रहा है। एक जस्टिस भी होना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए, टाइम पे लोगों को न्याय मिलना चाहिए। जहाँ पे झगड़े फसाद हो तो पुलिस की हेल्प सही मिलनी चाहिए, एक तरह से पुलिस की दादागिरी नहीं चलनी चाहिए। तो एक गुड एडमिनिस्ट्रेशन से आप कह सकते हो, जो पार्टी आपको एक गुड एडमिनिस्ट्रेशन देती है उसी पार्टी की तरफ जाइए और उसी को वोट दीजिए। किसी भी पार्टी की मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं हर पार्टी के फेवर में हूँ, बट जस्टिफाई योर सेल्फ कि आपके लिए भाई नियर फ्यूचर में और लॉन्ग रन में अगर हम दोनों को एक एवरेज लें तो विच पार्टी इज़ बेस्ट, किसका पर्सपेक्टिव अच्छा है और कौन लॉन्ग टर्म्स के लिए एक मतलब अच्छा डेवलपमेंट कर सकती है, आप उस तरफ जाइए। देखो ये एक आप इस चीज़ को हवा मत समझिए, 5 साल के बाद फिर टाइम मिलता है, हवाएं फिर चेंज हो जाती है। तो मेरा आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वोट कीजिए, वोटिंग के दिन ज़रूर वोट कीजिए और सिर्फ उसी को वोट कीजिए जिसको आप दिल गवाही दे एक रीजनिंग के साथ कि भाई मुझे ये चीज़ ये पार्टी दे सकती है, उसी की तरफ जाइए। ऐसा नहीं कि फ़लाँ ने कह दिया उसको वोट डाल दो और मैं उसको डाल दिया। घर में ऐसा नहीं कि बेटे ने बोल दिया भाई मम्मी इसको वोट डालना, मैं उसको डाला। हर कोई अपने आप एनालिसिस कीजिए कि कौन सी पार्टी फेयर है, क्या आपको पार्टी से चाहिए, उसी को वोट देना चाहिए। जो आपको लगता है ये पार्टी आपको वो चीज़ दे सकती है, ये गुड एडमिनिस्ट्रेशन, बेसिकली तो एडमिनिस्ट्रेशन ही है, उसी के ऊपर सारी चीज़ डिपेंड करती है। जो आपको गुड एडमिनिस्ट्रेशन और गुड इंफ्रा दे सकती है, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकती है, काइंडली गो विद दैट पार्टी एंड अपने वोटिंग अधिकार को बेकार मत जाने दीजिए। आप ज़रूर जाइए 25 को वोट दीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।